Assalamu alaikum, welcome back with my very interesting and very informative वीडियो। आज की वीडियो वेब 3.0, वेब 1.0 और वेब 2.0 की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि बहुत से लोग परेशान हैं कि ये जो कोर्स हम करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड है क्या, मतलब उसमें होगा क्या, किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो है और इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में वो अपलोड करूँगा। सबसे पहले जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ऑब्वियसली सी बात है और आने वाला जो दौर है वो इंटरनेट का ही दौर है, तो सबसे पहले जो आया था वेब 1.0 आया था, ठीक है ना। अब वेब 1.0 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उस टाइम का जो दौर था 1970 से लेके अप्रॉक्स 2006 या 2005 तक जो है वेब 1.0 का दौर था। उसमें होता ये था कि हम जो है जस्ट रीड का हमारे पास टारगेट था, सिर्फ हम डाटा को रीड ही कर सकते थे उस डेटा में, और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास याहू था, याहू न्यूज़ था, नेटस्केप ख़ुद एक ब्राउज़र था, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर था। तो होता क्या था कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिर्फ़ क्या था, डेटा हम रीड कर सकते थे, मतलब कोई क्रिएशन नहीं थी, कोई कंटेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता था। तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो यही था, ठीक है। और बहुत हार्डली इमेजेस की फॉर्म आपको, यानी फ़ोटोज़ शो हो गई तो हो गई, इससे ज़्यादा इसमें वेब 1.0 में कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट फिर इंट्रोड्यूस हुआ 2006 अप्रॉक्स से लेकर 2020 तक जो दौर चला वो वेब 3.0 नहीं बल्कि वेब 2.0 का दौर चला। इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ हो गई वो क्या हो गई कि रीड के साथ राइट का आपके पास जो है वो एक्सेस आ गया, ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि इन शॉर्ट ये कंटेंट जो है आप क्रिएट कर सकते थे इसमें, और सिर्फ रीड नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो आप जो है वहाँ पे क्रिएट भी कर सकते थे। जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए थे, ठीक है, जिसमें आपके पास फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यूट्यूब, सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो यूट्यूब थी। तो यहाँ पर आपके पास क्या कंटेंट आ गया जिसकी वजह से आप जो है वो इन तमाम चीज़ों पे वर्क कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि यहाँ पर जो इशू आया सबसे बड़ा वो आ गया सिक्योरिटी पर्पस का। उसकी वजह ये थी कि आप यहाँ पे एज अ ऑनर काम नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। ऑनरशिप वाला मामला नहीं था। अब जैसे यूट्यूब पे वीडियो पे कोई ऐड चलता है, अगर वो यूट्यूब पे जो है वो कोई ऐड वगैरह चलाते हैं तो क्या 55% आपको, 45% वो खुद रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मेन ऑनर नहीं थे, ठीक है। बाकी उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेसीज़ हैं, उनको ही आपने ट्वाला के कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस जो फॉलो करनी होती हैं उनकी फ़ॉलो करनी होती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, और आपकी सारी ए टू ज़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो गूगल के पास, यूट्यूब के पास, फेसबुक के पास, यानी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। ये सबसे एक जो ख़तरनाक ड्रॉबैक था वो सिक्योरिटी का इसमें वेब 2.0 में था। इसीलिए आपका होता ये गूगल पे कोई भी हिस्ट्री वगैरह आप जो डिलीट कर देते हो सर्च करने के बाद, लेकिन क्या होता है गूगल वो अपने पास सेव रखता है, और जब आप उसको दोबारा सर्च कर रहे होते हो तो उससे रिलेटेड आपने देखा होगा आपको इमेजेस की फॉर्म में एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, जो थिंक कर रहे होते हो आप वही चीज़ें विजिबिलिटी आ रही होती हैं। तो ये बेसिकली सारा ब्रेन के साथ खेलने का एक प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है बेसिक जो पर्पस था वो प्राइवेसी इश्यूज़ थे। देन पे 2020 से जो नाउ ऑनवर्ड हमारे पास जो चीज़ आई, और बहुत ही बेहतरीन चीज़, और जिसको कहा गया वेब 3.0 में सबसे ख़ूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आप जो है वो
डिसेंट्रलाइज वाला मामला है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि आप ही बादशाह हैं, ठीक है। अब बादशाह क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर वर्चुअली हो रही होंगी। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लें, करेंसी की एग्जांपल ले लें, बिटकॉइंस वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये सारी क्या वर्चुअली चल रहे हैं, सिक्योर हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अब इसमें जो बात की गई, मैंने बताया एक चीज़ होती है DAO, यानी डिसेंट्रलाइज एनोटोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। फ़ायदा क्या हुआ, मतलब ये अगर DAO है, डिसेंट्रलाइज है, तो इसके पीछे क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल ही चल रही हैं और ये डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि कोई चीज़ सेंट्राइज नहीं होती है, ठीक है ना। तो फॉर सपोज़ आपने एक म्यूज़िक क्रिएट की, ठीक है। अब जो उस म्यूज़िक को सुनेगा, कुछ अमाउंट देकर, कुछ कॉइन देकर वो सुनता है, तो जितनी ज़्यादा वो म्यूज़िक सुनेगा वो फिर उसका ओनर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह का प्रॉपर एक प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन ये है कि इसकी इंशाल्लाह इन डिटेल वीडियो वेब 3.0 से रिलेटेड जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा, ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वेब 3.0 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अपकमिंग जो वीडियोस होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और बाकी मेटावर्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्निंग वर्ल्ड विद फ़न को, ताकि जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको फ़ौरन से रिसीव हो सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अस्सलामु अलैकुम।